हाँ, तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अपन क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के पार्ट है। तो आप देखो, सबसे पहले है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इसके अंदर अपने पास पहला नंबर आता है, ए लिख रहा हूं मैं इसको। पहला नंबर है सिंपल सॉल्ट। तो इस कैटेगरी में क्या आएंगे, द सॉल्ट विच कंटेन्स सिंगल टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। एक ही टाइप के, नंबर नहीं, टाइप एक ही होनी चाहिए कैटायन एंड एनायन की। आप देखो एग्जांपल से आपको समझ में आएगी बात। जैसे एग्जांपल लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम +3 एंड सल्फेट ये आयंस है। अगर मान लो आप लिखते हो ZnNO3 होल ट्वाइस, तो इसमें जो आयंस हैं, एक तो Zn+2 है, एक NO3- है। तो एक ही टाइप का, नंबर चाहे ज्यादा हो पर एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें अपन, तो ये आपके पास है मिक्स्ड सॉल्ट। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट। देखो मीनिंग आपको मैं अभी बताता हूं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा और कंपैरिजन के बाद ये भी बेटर समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे अपन CaOCl2 ले रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम +2 OCl- एंड Cl-। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ब्लीचिंग पाउडर एक क्या होता है, मिक्स सॉल्ट होता है। सिंपल एग्जाम्पल लें अगर अपन, तो जैसे ये है NaKSO4 है, तो इसमें सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एंड SO4-2। तो दो डिफरेंट टाइप के कैटायन हो गए, इसमें दो डिफरेंट टाइप के एनायंस हो गए। तो ये एग्जाम्पल इसको सूट करता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो आपके पास आएगा बेसिक सॉल्ट। द सॉल्ट in which replaceable OH- are present। जिनमें रिप्लेसेबल OH- है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल है ZnOHCl। अभी इसमें एक और OH है, आप एग्जांपल लें AlOH होल ट्वाइस Br, AlOH ये ब्रोमीन लिखा हुआ है मैंने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ठीक। फिर अपने पास आता है D। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक सॉल्ट। द सॉल्ट इन विच रिप्लेसेबल H+ आर प्रेजेंट। जो अभी भी H+ दे सकते हैं भाई। जैसे एग्जांपल लें NaHSO4, KHS, NaH2, PO4, ठीक। तो ये एग्जांपल। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। अपने को पता है कि जो एसिड है, ठीक है, ये आप ध्यान से समझना, इनकी पहले बेसिसिटी की बात कर लेंगे। तो स्पेशल केस बोल देता हूं मैं इसको, स्पेशल केसेस। अब ध्यान दें,
जैसे H3PO4 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? बेसिसिटी इसकी है 3। अगर अपन बात करें H3PO3, तो इसकी बेसिसिटी है आपके पास 2। अगर अपन बात करें H3PO2, तो इसकी बेसिसिटी है आपके पास 1। ठीक है, अब आप ध्यान देना, अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो NaH2PO4, अभी भी इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी? 2। इसको अपन कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, AS से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। अब ध्यान देना, मैंने इसको एसिडिक सॉल्ट बोला, ठीक है। ये वाला क्या होगा? NaH2PO3, इसकी जो बेसिसिटी आएगी 1 आएगी, अभी भी एक H+ दे सकता है, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है। पर अब आप ध्यान दें, NaH2PO2, इसकी बेसिसिटी 0 आएगी। अब ये H+ नहीं दे सकता, क्योंकि एक ही H+ रिप्लेस हो सकता था, उस H+ की जगह क्या आ गया? सोडियम। आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा? सिंपल सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखा मैंने Na2 और ये HPO4, तब अभी भी इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। अभी ये एसिडिक सॉल्ट। अगर आपने लिखा Na3PO4, तब ये क्या है? सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सॉल्ट। अब आप यहां ध्यान देना, आपने लिखा Na2HPO3, तो क्या हो गया? इसकी बात करेंगे अपन, तो ये क्या हो गया आपके पास? सिंपल सॉल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी आ रही है? 0। तो फाइनली मैं आपको बोलूं, तो ये जो 2 केस है, ठीक है, कौन से 2 केस? तो स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस, तो दिखने में स्टूडेंट को ऐसा लगता है NaH2PO2, ये कैसा है? सिंपल सॉल्ट है, ये पता होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल Na2HPO3, ये भी क्या है? सिंपल सॉल्ट है। तो ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस है। मैं आपको थोड़ा सम अप करता हूं। देखो, पहला केस बहुत ही आसान सा, डिफरेंट सिंपल सॉल्ट क्या है? एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन। जो मिक्स सॉल्ट है उसमें 2 डिफरेंट टाइप के, या तो एनायन हो या फिर कम से कम 2, या फिर क्या हो? कैटायन हो। ठीक, बेसिक सॉल्ट जो अभी और OH- दे सकता है और OH-। एसिडिक सॉल्ट जो अभी H+ दे सकता है, H+ दे सकता है। अब ये कहता है कि आपको इनकी बेसिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये 3H+, ये 2, ये 1H+ देता है। तो इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो केस बनेगा अपने पास, क्योंकि अब इसमें से एक भी H+ नहीं निकलेगा, तो ये दिखने में एसिडिक सॉल्ट लग रहा है, पर ये कैसा है? सिंपल सॉल्ट है। ये भी दिखने में एसिडिक सॉल्ट लग रहा है, पर ये क्या है? सिंपल सॉल्ट। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अपन क्या है? इन्हीं एसिडिक सॉल्ट की pH की कैलकुलेशन सीखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपन हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक सॉल्ट। तो जैसे क्या है आपके पास? HCO3-। भाई एसिडिक सॉल्ट आप कहेंगे सर ये तो आयन है, नहीं, ये है NaHCO3। तो आपसे ये कहा गया कि इसकी pH कैलकुलेट करनी। देखो, मैं डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसमें, बाकी डेरिवेशन कैसे होता है, HCO3- की खास बात क्या है? ये H+ क्या कर लेगा? गेन भी कर लेगा, और H+ क्या करेगा? लूज भी करेगा। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर क्या है, इसकी जो अपन pH है वो कैलकुलेट करते हैं। जब ये H+ गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2CO3, और जब लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? CO3-2। तो अपन ये कहते हैं कि H2CO3 इससे H++ HCO3-, इसको Ka1 बोलते हैं, और HCO3- इससे H+ CO3-2, इसको Ka2 बोलते हैं। तो इसकी जो pH की शॉर्ट ट्रिक आती है वो आपके पास आता है pKa1
प्लस pKa2 अपॉन 2। देखो फाइनली जो शॉर्ट ट्रिक लगती है, फाइनली शॉर्ट ट्रिक वो कैसे लगती है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास है NaH4A, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको आयन में बदल लें। H4A जो आपके पास आएगा, ये आ गया आपके पास, मान लो Na ये लिखा हुआ है Na4H, तो ये आ गया आपके पास Ha-4। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, जितना लिखा हुआ है वो तो आप लोगे ही। ये आ गया आपके पास, जैसे इस वाले में क्या आया था, HCO3-1 था तो Ka1 आ गया, Ka4 pKa4 प्लस pKa5 अपॉन 2, ये pH आ जाएगी। आपको क्या है, मेरी सारी बात एग्जांपल से समझ में आएगी। पहला केस लेते हैं, जैसे Na2HPO4, इसकी pH निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको पहले कन्वर्ट करें HPO4-2 में, ठीक है। अब आप लिख दें pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है NaHS लिखा हुआ है, तो आप लिख लें पहले HS माइनस, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। सिमिलर फॉर्मूला क्या है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे ZnOH होल ट्वाइस, ये OHCl लिखा, तो अब आप Cl माइनस हटा देंगे तो ZnOH क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, जो आपके पास, आप ध्यान देना, जो रिएक्शन होती है, जैसे इसमें H2CO3 है तो उसमें क्या होगा, ZnOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा आपके पास ZnOH प्लस प्लस OH माइनस, ये Kb1 आएगा, ZnOH प्लस इससे बनेगा Zn प्लस 2 प्लस OH माइनस, ये Kb2 आएगा। तो इसमें क्योंकि OH माइनस आते हैं तो इसमें जो POH आता है वो PKB1 प्लस PKB2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें जो pH, मैं वही बता रहा था आपको, ये आ जाएगा PKB1 प्लस PKB2 अपॉन 2, ठीक है। तो pH का ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा है, मेनली ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप ध्यान देना, आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 m NaHCO3 if Ka1 and Ka2 for H2CO3 are 10 to the power minus 5 and 10 to the power minus 8। अब ध्यान देना, सॉल्यूशन पे ध्यान देना। देखो मुझे पता है कि जो इसकी pH आएगी वो क्या आएगी आपके पास, pH का सीधे ही फॉर्मूला, क्योंकि आपने HCO3 माइनस लिख लिया तो pH का जो सीधे ही फॉर्मूला आएगा वो pKa1 प्लस pKa2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2, pKa1 5 प्लस 8 अपॉन 2, 13/2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6.5। इसके अलावा क्या होता है, सिमिलर फॉर्मूला लगता है, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ ज्वीटर आयन, देखो ज्वीटर आयन भी इसी तरीके से होते हैं, जैसे CH2COOH है एंड NH2 है, ठीक है। तो ये तो क्या कर सकता है, एक H प्लस गेन कर सकता है, ये H प्लस दे सकता है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलरली फॉर्मूला लगता है आपके पास, सिमिलर फॉर्मूला लगता है। आप ध्यान दें कि जो फॉर्मूला लगेगा pH इज इक्वल टू pKa1
प्लस pKa2 अपॉन 2। ठीक है, तो जैसे क्या है, ये क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट pH ऑफ 0.04 m, ये आपको दे रखा है कंपाउंड COOHCOO CH2NH2, Ka1 दे रखा है 10 की पावर -7, Ka2 दे रखा है 10 की पावर -10। ध्यान दे कैसे सॉल्व करना, तो जो pH की वैल्यू आएगी, क्योंकि अपन पहचानेंगे कि ये क्या है, ज्वीटर आयन है, सॉल्यूशन में देखेंगे अपन कि ये क्या है, ज्वीटर आयन है, तो ज्वीटर आयन के लिए pH का फॉर्मूला क्या लगेगा, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, तो आपके पास आ जाएगा 7 + 10 अपॉन 2, तो ये आपके पास 8.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान देना, इसके बाद क्या है, अपन एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पॉइंट और उठाएंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, किस पे, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं अपन, देखते हैं आगे अपन। हाँ ध्यान दें आप, तो देखो मैंने जैसे बोला अपन कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पर क्या है कि इनके ऑप्शंस भी लिख रखे हैं और सभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो आप ध्यान दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, तो पहले वाले के अंदर कुछ भी नहीं करना, जैसा मैंने आपको चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक बताई है, KSP इज इक्वल टू, ये ले लें 3s इसकी पावर क्यूब ले लें, फिर ये 3s ले लें पावर में क्यूब ले लें। ठीक है, यहां पर क्या ले लें, 2 है तो 2s और पावर में क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। एनी हाउ इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा, जैसा मैंने शॉर्ट में बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पीपीटी फॉर्म में पीपीटी की बात कर रहा है, तो मैंने कहा QIP इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं मैं, KSP, तो मैंने मैग्नीशियम +2। ठीक है, आप ध्यान देना, OH माइनस का स्क्वायर, और ये क्या ले लिया, KSP की वैल्यू इसने दे रखी है, KSP की वैल्यू 10 की पावर -11। अच्छा, यहां ऑलरेडी इसने मैग्नीशियम +2, बहुत सारे स्टूडेंट S × 2s का स्क्वायर 4s क्यूब फॉर्मूले से करते हैं, वो नहीं, मैं आपको जो पीछे थ्योरी है उसमें ढंग से समझा चुका हूं, वो यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -3, और ये OH माइनस का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया 10 की पावर -11, तो ये 10 की पावर -8 आ गया, तो OH माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा, तो इससे जो POH आएगा वो तो 4 आ जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। आगे देखें, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, अपने को Ka पूछा है, मतलब वीक एसिड की बात कर रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन में देखूं तो ये सारी बात वीक एसिड की चल रही है। वीक एसिड में जो मुझे पता है, आप ध्यान देना, H+ का फॉर्मूला होता है आपके पास √K × C। pH अगर उसने 3 दे रखी है, तो ये तो हो गया 10 की पावर -3, ये K × कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 की पावर -1 दे रखी है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, 10 की पावर -6 आ गया, K × 10 की पावर -1 आ गया, तो K कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। ये वाला क्वेश्चन देखें, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं और आपको पुराना याद है, तो मैं आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक बताता हूं उसकी, कि जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन रहा है, तो pH इज इक्वल टू, जो आपके पास सीधे फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, pK। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि pK + लॉग सॉल्ट और एसिड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन। तो pK की वैल्यू कितनी है, 4.73 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 4.73। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन, जो कि सीधे सॉल्व हो। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने कहा QIP इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दिया KSP, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अब ध्यान दो, मुझे ये कह रहा है कि बेरियम +2 एंड
OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP आ जाएगा। ठीक, आप ध्यान देना, मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई यहां पर बेरियम प्लस 2 इसने बोला नहीं कहीं से मिल रहा है अब तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इसका आयोनाइजेशन होगा, आप ध्यान से देखना, BaOH होल ट्वाइस का आयोनाइजेशन होगा तो बेरियम प्लस 2 बनेगा प्लस 2OH माइनस बनेगा। ये 1 0 0 है, ये 1 माइनस S है, ये S होगा और ये 2S होगा। तो आपको 2S की भाई pH कितनी दे रखी है 12, तो POH एक तरीके से कितना हो गया आपके पास, ये 2 हो गया। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको 10 की पावर माइनस 2 दे रखी है। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब जो KSP की वैल्यू आएगी, KSP की वैल्यू आप चाहे तो यूं लिख लें S इंटू 2S का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो S की वैल्यू तो 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2 आ गई और 2S की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 4 आ गया। अब आप ध्यान दो, 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। है आसान सा क्वेश्चन लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है और 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगले क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे पर क्या है कि मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि जगह ज्यादा हो जाती, पर कोई नहीं, इसमें बहुत ही आसानी से ऑर्डर देखते हैं। आप देखो जो NaCl है, NaCl है, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी जो pH होगी वो तो एग्जैक्टली 7 हो जाएगी। NH4Cl ये एसिडिक होगा, इसके कारण स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH ग्रेटर देन कितनी होगी 7 होगी। अगर NaCN की बात करें, सॉरी एसिडिक होगा तो pH लेस देन 7, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो pH क्या होगा ग्रेटर देन 7 होगा। HCl की बात करें तो प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये pH क्या होगा लेस देन 7 होगा। NaOH की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH क्या होगा ग्रेटर देन 7 होगा। अब ध्यान दें आप, देखो इसमें एक खास बात कि सर लेस देन 7 के 2 है, पर अब मुझे पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग तो इसकी pH काफी कम होगी तो HCl की pH सबसे कम होगी। उसके बाद आपके पास NH4Cl आ गया, उसके बाद अपन बात करें तो उसके बाद क्या आ जाएगा न्यूट्रल वाला NaCl आ जाएगा, फिर अपने पास क्या आ जाएगा NaCN आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा NaOH आ जाएगा। तो आप देखें ये आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। ये भी बड़ा आसान सा है लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी अपन ने 6 क्वेश्चन बोर्ड पे देखे, सभी काफी एग्जाम ओरिएंटेड थे। और भी क्वेश्चंस देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो अब अपन क्या है कि और मैंने क्वेश्चंस लिखे इसी कॉन्टिन्यूटी में, इनके सॉल्यूशंस देखते हैं, आप ध्यान देंगे। देखो आपको दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो भी है आप रिवीजन में ले भाई। जब CH3COONA प्लस HCl की रिएक्शन होगी तो एक तो CH3COOH बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा NaCl। आप ध्यान दो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है तो ये दोनों पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कितना बन जाएगा 1 मोल, तो एक तरीके से CH3COOH का आपके पास कितना आ गया 1 मोल आ गया। ठीक है, तो ये एक तो खास बात है। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान देना 1 मोल इन 1 लीटर, तो जो नई कंसंट्रेशन आई वो कितनी आ गई 1 m आ गई। मुझे पता है कि वीक एसिड का जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ pK प्लस जो log ऑफ C आएगा, हाफ ऑफ log ऑफ C। मैं सही कर देता हूं इसको, ये आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ log ऑफ C। तो ये तो C तो 0 हो गया तो ये pH किसका आ गया, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pK आ गया। दूसरा आप देखो ध्यान से, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर का जो pH आएगा वो pK प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आएगा। तो log सॉल्ट अपॉन एसिड आएगा तो अब आप ध्यान दें क्योंकि दोनों 1 मोलर है तो ये भी कितना हो गया pK के इक्वल हो गया, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, जो रेशियो आएगा
वो 1:2 आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगला देखें, ठीक है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है पर आपको आना चाहिए क्वेश्चन कि जो YOH का होल ट्वाइस है, फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब है YOH प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो ये कंसंट्रेशन कितनी थी, 4 × 10⁻³ थी, तो ये भी पूरा पूरा आयोनाइज्ड होगा 100% का मतलब ये भी कितना मिलेगा, 4 × 10⁻³ और YOH प्लस, ठीक है, इससे जब ये बनेगा Y+2 प्लस OH माइनस, तो अब ध्यान दो ये तो 4 × 10⁻³ था, तो अब क्योंकि ये 50% आयोनाइज हो रहा है तो इसका 50% कितना हो गया, 2 × 10⁻³ हो गया। OH माइनस की पूरी पूरी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, पहली बार तो 4 × 10⁻³ आई, दूसरी बार 2 × 10⁻³ आई, तो 6 × 10⁻³ आ गई। तो POH कितना आ गया, 3 - log6, log6 पता है मुझे 0.8 होता है, तो ये 2.2 आ गया। तो pH की बात करें तो आप ध्यान दो ये 11.8 आ जाएगा, तो 11.8 मतलब अप्रोक्स आंसर कौन सा आ गया आपके पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, ये भी ठीक है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है यहां से। अच्छा, फिर अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कोई वीक एसिड, जैसे मैंने ले लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग इससे, तो ये आ गया मेरे पास CH3COONA प्लस क्या आ गया, वाटर आ गया। देखो ये सोडियम प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, CH3COOH प्लस OH माइनस CH3COO माइनस प्लस H2। मुझे पता है कि जो CH3COO माइनस प्लस H2O है, इससे जब CH3COOH प्लस OH माइनस बनता है तो ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है KH। इसका KH क्या आता है, KW/K 10⁻⁻14 10⁻⁻4, तो ये 10⁻⁻10 आ गया। मुझे पता है ये जो ये वाली रिएक्शन से ये आ रहा है, ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, इसका जो K आएगा वो 1/KH आ जाएगा, तो 10⁻10 आ जाएगा, मतलब रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। और देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो हाफ न्यूट्रलाइजेशन CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, इससे बनेगा आपके पास CH3COONA प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। हाफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसे ये 1 था तो ये हाफ मोल लिया, हाफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या होगा आपके पास CH3COOH, आप ध्यान देना ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वलेंस पॉइंट है, सॉरी इक्वलेंस पॉइंट में दोनों क्या लोगे आप, इक्वल लोगे, दोनों इक्वल लोगे तो ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, मेनली क्या आएगा आपके पास CH3COONA आएगा, ठीक है। यही एक खास बात है इसके अंदर कि अब ये क्या है, बफर नहीं बन रहा, आप फॉर्मूला किसका लगाओगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में इसमें जो pH आएगा वो ग्रेटर देन 7 आएगा, तो pH का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, log C, 7 प्लस pKa आपको 5 माइनस log 2.3 4.7/2 आ गया, 4.7/2 आ जाएगा। और खास बात जो कंसंट्रेशन होगी बेटा दोनों के इक्वल वॉल्यूम, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन सेम है ना दोनों की, तो दोनों को पूरा पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए आप समझो अगर उसके 50 ml मिलाएं तो इसके भी 50 ml मिलाने पड़ेंगे, तो इक्वल वॉल्यूम मिलाने से वॉल्यूम डबल हो गया, तो फाइनली जो कंसंट्रेशन आएगी वो इसकी हाफ आएगी, तो 0.1/2 आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पॉइंट, मैं आप कहो तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, हालांकि अगले वाले की भी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, फिर भी आप ध्यान दें। तो ये 2 पॉइंट या पास आ गया 35, तो एक तो आ गया 7 प्लस
2.35 प्लस ये आपके पास आ गया 1/20 आ गया, तो इसको log 1 1/2 और ये आ गया log 1 माइनस log 20। ठीक है, log 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 इंटू 10, 1 प्लस 1.3 आ गया, तो ये मेरे पास 1.3 माइनस में 1.3/2 आ जाएगा। तो देखो 7, मैं एक काम करता हूँ इसको प्लस 2.35, ये तो हो गया 9.35 माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 1.3 और अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9.35 माइनस 0.65 आ गया। तो 0.65 को माइनस करेंगे अपन, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका 8.7 आ जाएगा नियरेस्ट। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8.7। ठीक है, देखो मेन बात क्या थी इस क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू जो स्टूडेंट गलत कर देता है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम मिलाने पे कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी जब दोनों, आप कहेंगे सर इसीलिए मैंने ये कंपैरेटिव क्वेश्चन लिया। यहां पर क्या है, ये मिलाए नहीं गए, ऑलरेडी सॉल्यूशन में कितना था 1 लीटर के अंदर ही था, दोनों के अगर 1 लीटर मैंने मिक्स किए होते ना, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करता 2 से, ये खास बात ध्यान रखें आप। पर यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, जबकि यहाँ पर क्या है दोनों को मिक्स किया गया है, इसलिए 0.1/2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएच निकालना है वीक एसिड का, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ वीक एसिड का। पीएच इज इक्वल टू आपके पास होता है हाफ ऑफ पीके प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। तो ये वैल्यू रखने से ये क्वेश्चन क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या है डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें मैं सीरियसली बताऊं ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये थोड़ा सा मैंने एक बार में इजी क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अपन एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ डाइप्रोटिक वीक एसिड। भाई कहने का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, H2CO3 की बात कर रहे हैं अपन, H2S की बात कर रहे हैं, H2C2O4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक है, मैं डेरिवेशन बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो क्या है H2S है, ये आयोनाइज्ड होगा तो H प्लस बनेगा आपके पास प्लस HS-1, ये Ka1 होगा। ठीक है, 1 0 0 1 माइनस अल्फा सी एंड अल्फा सी आ गया। Ka1 का फॉर्मूला आएगा H प्लस HS- और ये आपके पास आ गया H2S। Ka1 आपके पास आ गया अल्फा सी 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा स्क्वायर सी आ गया, अल्फा इज इक्वल टू रूट Ka1 सी आ गया। अब ध्यान देना आप आगे, भाई इसका जो नेक्स्ट आयोनाइजेशन हुआ HS-, तो ये बना H प्लस प्लस S-2, तो ये मेरे पास आ गया। ऑलरेडी ये कितना आ चुका था अल्फा सी, H प्लस अल्फा सी आ चुका था, ये 0 अल्फा सी प्लस मान लो ये y आया माइनस y, इसका इतना डिसोसिएशन हुआ अल्फा सी प्लस y, और ये कितना आ गया y। अब आप ध्यान देना Ka2 का फॉर्मूला क्या आएगा, H प्लस S-2 अपॉन H2S। ठीक है, तो Ka2 आपके पास आ जाएगा, ध्यान दें H प्लस। भाई ये क्या है, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन कौन सा अपने को पता होना चाहिए कि जो Ka1 है, ठीक है, वो काफी बड़ा होता है किससे, Ka2 से। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो Ka2 की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, तो इस कारण से क्या होगा, ये वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, तो ये भी अल्फा सी आ जाएगा, नीचे H2S, ये सॉरी S-2 HS- भी क्या आ जाएगा अल्फा सी आ जाएगा, और ये y आ गया।
ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरीके से Ka2 की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, Y कह लो या S-2 के इक्वल आ जाएगी, या आप ये कह सकते हो कि S-2 की कंसंट्रेशन Ka2 के इक्वल होगी। अब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, अल्फा सी प्लस वाई, जो कि अल्फा सी के इक्वल ही है। HS माइनस की कितनी आ रही है कंसंट्रेशन, अल्फा सी माइनस वाई अल्फा सी। तो अपन कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। और यही आपके पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक भी है, इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक भी नाम देता हूं। फॉर वीक डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड की बात करें तो H2A, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको देखो जो जो चीजें पता होनी चाहिए, पहली बात पता होनी चाहिए कि Ka1 ग्रेटर देन होगा Ka2 से। फिर आपको पता होना चाहिए H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू HA माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा सी इज इक्वल टू रूट Ka1 इंटू सी, और A-2 की जो कंसंट्रेशन आएगी वो किसके इक्वल आती है, Ka2 के इक्वल। तो ये मैं सीरियसली बताऊं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन, तो ऐसी कोई भी चीज जो कि एनसीईआरटी में गिवन है आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप ध्यान दें। इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई आपको 0.01 m ये दे रखा है H2CO3, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इसके लिए Ka1 दे रखा है इसने 10⁻⁻⁴, Ka2 दे रखा है इसने 10⁻⁻8। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस HCO3 माइनस CO3 माइनस 2 एंड pH। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन आएगा भाई आपको पता होना चाहिए कि H प्लस की कंसंट्रेशन रूट Ka1 इंटू सी, तो Ka1 की वैल्यू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2, तो ये आ गया 10⁻⁻3। इससे pH भी कितना आ जाएगा 3। HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन ये किसके इक्वल आएगी, H प्लस के इक्वल आएगी, तो ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3। एंड CO3 माइनस 2 की कंसंट्रेशन डायरेक्टली किसके इक्वल आएगी Ka2, तो ये आपके पास आ जाएगी 10⁻⁻8 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने एक बार बोर्ड पे लिया, ये है आपके पास कि जो pH है डाइप्रोटिक एसिड की pH की कैलकुलेशन वो कैसे करेंगे, या H प्लस HA माइनस इनकी कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देख लें ध्यान से।